दोस्तों, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी है। उन्होंने धमकी देते हुए लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा यह कह दिया कि अगर राहुल गांधी एक इशारा करे तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यालय नहीं बचेगा। इस तरह की धमकी इस बात के ऊपर उन्होंने दी कि अभी आपको याद होगा पिछले दिनों जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा बिहार के अंदर, उस यात्रा में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मोदी जी की मां को गाली देता है और वो भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भड़क उठे और उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया। इसी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव कर दिया, झड़प हुई और उस झड़प में जब झड़प हुई है तो दोनों तरफ से डंडे चलने लगे, कुछ लोगों को चोटें आई। इस पर बाकायदा इरफान अंसारी ने सारी हदें पार करते हुए, आप सोचिए एक मंत्री है जो कि संविधान की शपथ लेते हैं और उस कांग्रेस पार्टी का नेता जो कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पूरे कांग्रेसी एक लाल किताब को लेकर घूमते हैं। संविधान 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 की शपथ लेने वाले की हालत यह है कि वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहे हैं, राहुल गांधी अगर एक इशारा करे तो झारखंड में एक भी ऑफिस नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई? गुंडे हो, माफिया हो, कौन हो तुम? ये उस जामताड़ा का विधायक है जो जामताड़ा, आपको पता है, फोन हैकिंग, लोगों को फ्रॉड, फर्जीवाड़ा करने के नाम पे ये बदनाम एरिया है। मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुद्दा यह है यहां कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन देश के अंदर है, खुलेआम उसको धमकी दे रहे हैं। हालांकि निशिकांत दुबे, जो आपको बता दें कि गोड्डा से सांसद है, उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने जवाब देते हुए इसको याद दिलाया कि भाई आप तो जो है गिराने की बात कर रहे हो, आप तो जो है इसको ये कह रहे हो बीजेपी का कार्यालय नहीं बचेगा, कि वो आपको याद है कि नहीं। उन्होंने कहा कि आप तो आदेश के बाद आप एक झंडा छू भी नहीं पाओगे। मैंने तो देवघर के टावर चौक पर आपका पूरा कांग्रेस कार्यालय ही ढा दिया। जो बरसने वाले मेघ हैं गरजते नहीं, निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट लिखा। अब इस पोस्ट से बौखलाना जरूरी था, लेकिन सवाल यह है कि इनको जो है अपनी औकात ध्यान में नहीं आएगी। आज झारखंड में क्या हालत है, झारखंड में जिस तरह से सरकार चल रही है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस मिलकर के कर क्या रहे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। झारखंड पिछड़े राज्यों में इस कदर है, वहां कोई विकास के नाम पर है नहीं, और आदिवासी एरिया में जिस तरह से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बसाने का काम, यानी घुसाने का काम, ये तो पहले की सरकारों ने किया। और आज की वर्तमान सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ये दोनों विरोध में क्यों हैं? इसलिए है कि चुनाव आयोग ने जो ये घोषणा कर दी कि हम एक भी घुसपैठिए को, बांग्लादेशी को इस देश की वोटर लिस्ट में नहीं रहने देंगे। पूरा विपक्ष बौखला गया और अब समझ में आ रहा है कि आप देखिए कि अब जो भी ऐसे राज्य हैं जहां घुसपैठी है वो इनका वोट बैंक है, तो जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की, इनका बौखलाना शुरू हो गया। बिहार में 65 लाख जो नाम कटे हैं, आपको पता है, कांग्रेस के बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि ये जिस तरह का नाटक नौटंकी कर रहे हैं कि साहब 65 लाख नाम काट दिए, 65 लाख नाम काट दिए। अब आप ड्रामा देखिए कि जैसे ही सूची जारी होने वाली है, अब कांग्रेस की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई है कि साहब नाम काटिए, और चुनाव आयोग ने तो 65 लाख नाम काटने की घोषणा की है कि भाई हमने ऐसे लोगों के नाम काट दिए जिसमें 30 लाख लोग मर गए, बाकी उसमें कई लोग ट्रांसफर हो गए। और आज की डेट में ये जो है एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि साहब इसमें तो बहुत ज्यादा फर्जी लोग हैं, काटो इनको, और वो संख्या अभी 90,000 बता रहे हैं। मतलब आप जो है एक तरफ देखिए इस कांग्रेस का दोगलापन कि कहां ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है 65 लाख नाम गलत काट दिए, और इनको जो है क्यों काट दिया गया। अब जब चुनाव आयोग का काम पूरा होने को आया तो अब आप देखिए कि ये काम क्या कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है 90,000 वोट फालतू, इसमें इनको काटा जाए, इसमें तो गलत लोगों के नाम जोड़ दिए। ये जो है दोगलापन दिखाता है, और इसी बात को लेकर के ये केवल जनता को बरगलाना, सड़कों पे उतारना,
दंगा फसाद करना, और इसकी शुरुआत इन्होंने बिहार से की है। आपने देखा ना बिहार में क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, वहां कोई नेता नहीं है, बस भिड़ रहे हैं। और इसी तरह अब ये धमकी दे रहा है इरफान अंसारी मंत्री होते हुए कि हम झारखंड में यही कर देंगे। अब सोचिए एक मंत्री अगर ये धमकी दे रहा है तो शासन प्रशासन के साथ ये क्या करेगा। ये अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला करेगा, उनके कार्यालय तोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या होगा? बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे, होगा दंगा फसाद। बस यही अराजकता पूरे देश में फैलाने का एक षड्यंत्र है। मोदी की मां को गाली दी गई, इसको लेकर के जिस तरह की बातें हुई उसका पूरे देश में विरोध हुआ। दिल्ली में भी इसका तगड़ा प्रदर्शन हुआ। उस तगड़े प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी यहां पर आए, उतरे, और जिस तरह का इन्होंने विरोध किया, आप देखिए कि उस विरोध में जनता भी जुड़ी। केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, जनता भी आकर जुटी। और जनता का कहना यह है कि मोदी जी को हम प्यार करते हैं, मोदी जी देश के सम्मानित नेता हैं, और उनकी मां का अपमान करना ये हर उस नागरिक का अपमान करना है जो इस देश का गरीब आदमी है, ओबीसी कम्युनिटी का है। बिहार में भी इसको लेकर खूब विरोध हो रहा है, और बिहार में इस बात को लेकर विरोध हो रहा है तो बिहार में भी महिलाएं खासतौर पे इस बात को लेकर गुस्से में है। लोगों का कहना है कि देखिए हम तो जंगल राज, पुराने लोग हैं वो तो देख रहे हैं बिहार में जंगल राज किस प्रकार है। अब यहाँ वहाँ समझ आ रहा है कि वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं, वैसे उधर बाइक चोरी हो गई है। बहुत सारे लोगों की जबरन बाइक लेके रैली में घुस गए हैं लोग, आरजेडी के और कांग्रेस के। तो ये सब हो रहा है, और अब इस सब में एक नौटंकी बिल्कुल साफ दिख रही है। लेकिन झारखंड में जहाँ तक बात है, इरफान अंसारी भले ही जो है वहाँ मंत्री है, अभी इनकी सरकार है, लेकिन निशिकांत दुबे वो नेता हैं जो अकेले इन सबसे पूरे झारखंड में टक्कर ले रहे हैं। और निशिकांत दुबे ने साफ कर दिया कि तुम एक भी कार्यालय, एक भी कार्यकर्ता को हाथ लगा के दिखाओ। तुमको लगता है कि सरकार तुम्हारी है, और सरकार तुम्हारी है तो तुम कुछ भी कर दोगे, बीजेपी को धमका लोगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमले करोगे, करके देखो। ये धमकी का मुकाबला, अब आप क्या सोच रहे हैं? बीजेपी अब कमजोर स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है, अब झारखंड में भले ही सरकार नहीं है, आपने बना दिया आदिवासी का मुद्दा उठाकर, और वहां जो जिस तरह की मिशनरीज काम कर रही हैं, मिशनरीज का जो नेटवर्क फैला हुआ है, और ये जो घुसपैठिए हैं, मिशनरी और घुसपैठिए, इन दोनों से आपका वोट बैंक तकड़ा हुआ तो आप सरकार में आ गए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन अब आप सोचें ना, अभी जमानत पर चल रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिन चलने वाला है। घुसपैठ पर केंद्र का प्रहार निश्चित रूप से है। निशिकांत दुबे इस मुद्दे को संसद में उठाते रहे, और निशिकांत दुबे ने संसद में, आपको याद होगा, यह मुद्दा उठाया था कि किस तरह से आदिवासी एरिया में ये घुसपैठिए वहां की बहन बेटियों से विवाह करके जमीनों पर कब्जा करने का, अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इस षड्यंत्र के तहत बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ये सब लोग बौखलाए हुए हैं। निशिकांत दुबे वो नेता है, मैं तो समझता हूं या तो वो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनने चाहिए, अगर वो केंद्र में मंत्री बनने चाहिए, नहीं तो दो ही ऑप्शन है। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हमेशा अंदर की चीजें खोज के लाते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट कर लाते हैं, विद्वान व्यक्ति है। मैं तो कहता हूं उनको केंद्र में आईटी मिनिस्टर बनाना चाहिए, ऐसा आदमी है। और नहीं तो झारखंड में अगर उनको बीजेपी घोषित कर दे कि ये हमारे अगले नेता होंगे, और मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके उनके पीछे काम करना शुरू किया जाए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आ सकती है। मैं दावे से कह रहा हूं। किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि इनकी जो विद्वता है, काम करने का जो तरीका है, सहज रूप से लोगों से जुड़ते हैं, आम आदमी से जुड़ते हैं, ये उनकी विशेषता है। और इसीलिए कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये किसी की हिम्मत नहीं है कि निशिकांत दुबे का या तो मौखिक रूप से मुकाबला कर दें, या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाओ, सामने आमने मुकाबला कर लीजिए। जो तथ्य रखते हैं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करते हैं, और इसीलिए उन्होंने इरफान अंसारी को सीधी चुनौती दे दी कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप हाथ लगा दें। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है? निशिकांत दुबे ने जो इरफान अंसारी को इस तरह की चुनौती दी है, आपको लगता है कि इसके बावजूद भी इरफान अंसारी वो हिमाकत करेगा जो निशिकांत दुबे ने उसको याद दिलाया है कार्यालय का? इसके बाद भी क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छेड़ने की हिमाकत करेगा? आपकी राय जरूर कमेंट में लिखें, और
वीडियो को जरूर शेयर करें और झारखंड वाले लोग तो जरूर शेयर करें, उनको पता लगे कि उनका भावी नेता कौन है जो उनकी बात उठा रहा है। वंदे मातरम।